किसी भी एक्टर के पाठ को न देख अपने पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहने की, रावण की मत पर चलकर ईश्वर की अमानत में खयानत नहीं डालने की, सबसे ममत्व निकाल कर पूरा ट्रस्टी होकर रहने की, जीने की कला सिखाने वाले सत्यम शिवम सुंदरम परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सदा एक रस मूड तभी रह सकता है जब एक परमात्मा को अपना कंपेनियन बनाकर उनकी कंपनी में रहते हुए उन्हीं से सर्व प्राप्तियों का रस लेते रहें। ये ज़रूरी है। तभी एक रस मूड के द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने की सेवा करने वाले महादानी भव का वरदान प्राप्त कर सकेंगे। अखुट सागर हैं प्रभु परमपिता परमात्मा, सुख शांति खुशियों के सागर हैं। उन्हीं के संग रहकर हमारा मूड सदा खुशी का एक रस रह सकता है। देहधारी संग तो एक रस रह नहीं सकते हैं। कभी मूड ऑफ, कभी बहुत खुश, कभी कैसा तो कभी कैसा फ्लक्चुएट होता रहेगा। हमें तो सदा प्रभु के साथ रहना है, उनसे सर्व प्राप्तियाँ करनी है, महादानी बनना है। ऐसा बनने वालों को मूड के वशीभूत होना नहीं पड़ता है। उनका मूड फिर कभी बदलता नहीं है। देवता बनने वाला अर्थात देने वाला। दुनिया इस समय सभी के पास दुख, अशांति, नफरत, शिकवे, शिकायत, संशय, कमज़ोरियाँ मौजूद हैं। इसलिए जो उनके पास है वही वो देंगे, लेकिन हमें वो स्वीकार न करते हुए प्रभु से मिल रही सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद समझ से भरपूर होना है और भरपूर होकर इन्हीं विशेषताओं का सहयोग सभी आत्माओं को देना है। ये महादान है जो हर आत्मा को चाहिए। तो महादानी बन देते जाना है। ऐसा काबिल बनाते हैं शिव बाबा, मंगता से दाता बनाकर भरपूर कर देते हैं, महादानी बना देते हैं। तो हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है। तन की सेवा के साथ मन की सेवा करने में भी व्यस्त रहना है। मन से सुख शांति खुशी की अनुभूति करानी है। इससे फिर डबल पुण्य जमा हो जाएगा। दुखधाम के वायुमंडल में दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति खुशी की अंजलि देना और एक रस मूड से सदा ही देते रहना, ये बड़ा पुण्य कर्म है। ऐसा पुण्य कर पुण्य का खाता जमा करना है। हमें महादानी बनना है। हमें सदा प्रभु के संग रहना है। प्रभु सदा एक रस हैं। वो सदा ही खुशियों के सागर हैं, सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। वो सदा ही अखुट हैं इसमें। इसलिए अपना मूड सदा बरकरार रखने के लिए एक प्रभु के संग में हमें सदा रहना है। पुनर्जन्म में आते हुए हम सब कौड़ी नस्ल बन गए थे। अपना बनाकर शूद्र जीवन से बाहर निकालकर विशेषताओं के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को विशेष आत्मा बनने की विधि बताते हैं। जब हम उन विशेषताओं को यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि व्यक्तित्व निखरता है, परंतु विशेषताओं को लेकर कभी अभिमान में आकर उस विशेषता में दैहिक मैपन नहीं लाना है कि ये मेरी विशेषता है, बल्कि उसे प्रभु प्रसाद ही समझना है। अपने लिए यूज़ कर फिर विशेषताओं का जो सहयोग है वो औरों को भी देना है। उन्हें भी सुख देकर ना, विशेषताओं का सुख देकर बांटना है। जितना प्रभु की मिली हुई विशेषताएं प्रभु प्रसाद के रूप में बांटते रहेंगे उतना ये बढ़ता जाएगा। क्योंकि प्रभु की कोई भी देन हो वो सदा अखुट होती है, स्व के लिए भी होती है और सभी आत्माओं के लिए होती है। इसलिए प्रभु प्रसाद की तरह इसे सेवा में लगाकर बांटते भी रहना है और इसको बढ़ाते भी रहना है। वंडरफुल शिव बाबा, अदृश्य चैतन्य शक्ति, देह की दुनिया के रावण राज्य के दौर में गुप्त वेश में आकर साधारण तन का लोन लेकर अपनी विशेषताओं को बरकरार रखते हुए आत्माओं को सृष्टि का परिवर्तन करने का कार्य, सभी को पवित्र बनाकर दुख धाम से लिबरेट करने का कार्य अद्भुत तरीके से करते हैं। जो प्रभु करते हैं वो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। वो वंडरफुल फादर है, वंडरफुल टीचर, वंडरफुल सदगुरु, वंडरफुल फादर बनकर हम आत्माओं को अपनाते हैं, पालना देते हैं। वंडरफुल टीचर बनकर वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं,
सत्य से परिचित कराते हैं। इतिहास से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इतना सहज करके बताते हैं कि छोटे से शरीर में आत्मा भी जो होती है वो भी सहज समझती है और सहज वर्णन कर सकती है। सतगुरु का पाठ भी बजाते हो। वंडरफुल सतगुरु है जो वंडरफुल श्रीमत देकर, वंडरफुल वरदान देकर हम आत्माओं के लिए इतना सहज कर देते हैं कि असंभव भी संभव हो जाता है। वे कभी भी किसी से कुछ नहीं सीखते हैं, अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं, इसलिए उनका कोई फादर, टीचर, सतगुरु नहीं है। उन्हें किसी गुरु की ज़रूरत है भी नहीं। ऐसे वंडरफुल परमपिता परमात्मा को बहुत प्यार से याद करना है। देह के भान से परे होकर निराकार परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड होकर चार्ज होने की, उनसे शक्तियाँ प्राप्त करने की बहुत आवश्यकता है। कल्प में एक ही बार पावर हाउस परमपिता परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में हम आत्मा को फुल चार्ज करने के लिए आते हैं। इसलिए याद में रहते हुए उनसे मिल रही करंट को, शक्ति को लेते रहना है, खुद को सशक्त बनाते जाना है, औरों को भी सशक्त बनाने में मददगार बनते जाना है। मीठे परमात्मा, हम आत्माओं को देखें और हम सब उनको देखें। देह रूपी चमड़ी का भान बिल्कुल ही खत्म हो जाए। ऐसी याद से हम आत्माओं को पावन बना सकते, ऐसी याद जो है वो हम आत्माओं को पावन बना सकती है। ये हमें भूलना नहीं है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। समझ देते मीठे परमात्मा कि आत्मा के भान में रहते या आत्मा के भान में रहने वाले बच्चे ही निराकार परमपिता परमात्मा की एक्यूरेट याद में रह सकते हैं। देह का भान, देह रूपी चमड़ी का भान, ये कभी भी प्रभु से कनेक्ट होने नहीं देगा, इसलिए इसे बीच से निकालना बहुत ज़रूरी है। ऊंचे से ऊंचे परमात्मा ऊंचे कर्तव्य करते हैं, ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, सत्यता की और दिव्यता की सभ्यता सिखाते हैं, ऊंचा बनाते हैं, मनुष्य से देवता बना देते हैं। निराकार हैं, इसलिए उन्हें मुख का आधार लेना पड़ता है। स्मृति रहे बार बार तो समय रहते हुए अलर्ट रहकर पुरुषार्थ करते रहेंगे और बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं तो बार बार भूल जाते हैं, फिर पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। याद से हमें विक्रम विनाश करने हैं, ये भी होना हमें ज़रूर रहे। हमें अपने सुप्रीम फादर की पालना में पलना है, सुप्रीम टीचर से ही शिक्षित होना है, सुप्रीम सतगुरु से एक ही के साथ योग लगाना सीखना है और सर्व प्राप्तियाँ करना है। यही समय है और यही एक विधि है। करोड़ों आत्माएं हैं दुनिया में, करोड़ों शरीर इसका सबूत है। सभी आत्माएं सत्य परमात्मा की संतान हैं। सभी आत्माओं को सुप्रीम अथॉरिटी परमपिता परमात्मा का फरमान है, अब मुझ एक बात को याद करो। आत्मा शरीर के द्वारा सब कुछ करती है, इसलिए आत्मा के लिए ऑर्डिनेंस निकलते हैं कि अब पवित्र बनो, योगी बनो। शरीर रूपी मोटर कहो, गाड़ी कहो, रथ कहो, आत्मा ही इसको चलाती है। आत्मा नहीं तो शरीर कुछ नहीं कर सकता है। दृष्टि वृत्ति सब शुद्ध बनानी है। एक पिता के बच्चे हैं हम सब, तो आत्मा भाई भाई की दृष्टि वृत्ति पक्की करनी है। जब निराकार परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन के द्वारा हम आत्माओं को अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं, तब हम ब्रदर सिस्टर हैं। अदरवाइज आत्मा रूप में तो हम सदा ही भाई भाई हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रदर सिस्टर फिर विकारी हथियारा बांध नहीं सकते हैं। हम सब फिर बाप के लवली चिल्ड्रन ईश्वरीय संप्रदाय हैं। इसे हमें सदा याद रखना है और कोई भी ऐसी भूल नहीं करनी है जो इस ईश्वरीय संप्रदाय को दाग लगे। हम सब डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय हैं और ईश्वर से जीने की कला सीख रहे हैं। सदैव संपूर्ण शिव बाबा की महिमा अद्भुत है, शब्दों में हम इसे बयान नहीं कर सकते हैं। पतितों को पावन बनाने वाले पारलौकिक बाप का पूरा रिकॉर्ड रखना है, उन्हें याद कर हमें पावन स्वरूप बनना है। इस समय हम सब अपने अंदर धारण किए हुए आसुरी अवगुणों को नहीं यूज़ कर उन पर जीत प्राप्त करने का कार्य करते हैं। अपना सूक्ष्म युग चलता है जिसे फिर यादगार में हिंसात्मक रूप दे देते हैं। संगम युग में मज़े का खेल चलता है, खेल का राज मालूम चलता है। हम आत्माएं कैसे नाटक में पार्ट प्ले करते हैं मालूम चलता है। इस समय ना हम असुर हैं न देवता हैं, बल्कि समझ से आसुरीपन को छोड़ देवताई विशेषताओं के संस्कार धारण करने का पुरुषार्थ करते हैं। बेहद के ड्रामा का राज अभी ब्राह्मण बनकर मालूम चलता है। कलयुग से निकल आए हैं, इसलिए कलयुग में लौटने की गलती नहीं करनी है। हम ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं, ये स्मृति में रखना है
ऊंचे से ऊंचे परमात्मा से पढ़ रहे हैं देवता कुल में जाने के लिए। बेहद के 5000 वर्ष के ड्रामा में आत्मा को एक्टर कहते हैं, जो शरीर द्वारा एक्ट करती है। हद के नाटकों में तो मनुष्यों को एक्टर कह देते हैं। बेहद के पिता आकर हम आत्माओं की एक्ट को ठीक करवाते हैं और डीटी घराने में जाने के लायक बनाते हैं। याद में गुप्त मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मायावी राज्य में रावण याद से विस्मृत करने के लिए कहीं ना कहीं उलझाता ही रहता है। परंतु हमें महावीर बन बुद्धि को, मन को प्रभु में एकाग्र करना है। आत्मा अनादि है, इसलिए ड्रामा भी अनादि अविनाशी हो जाता है। लौकिक विनाशी संबंधों को भूलकर पारलौकिक संबंध जोड़ना है तो दुर्गति से सदगति हो। ट्रस्टी बन अंदर बाहर हमें एक रहना है। प्रभु की अमानत समझकर फिर उसमें मेरापन लाकर खयानत नहीं करनी है। किसी से भी अटैचमेंट नहीं रखनी है। सतयुग ओनली वन वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। वहाँ जाने के लिए वंडरफुल बनना पड़ता है। सत्यता और दिव्यता की सभ्यता का सबूत देना पड़ता है। देह नहीं समझ, अब देही अभिमानी बनना है, अर्थात आत्मा समझकर आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना है। अपने को आत्मा समझ तीसरे नेत्र से परमात्मा को देखते हुए शरीर को भूलते जाना है। हम उन्हें देखें, वे हमें देखें, बीच में और कुछ न हो। जितना पवित्रता के सागर परमात्मा को देखते रहेंगे उतना हम पवित्र बनते जाएंगे, और कोई भी रास्ता पावन बनने का नहीं है, और हमें पावन बनना भी ज़रूर है। काम विकार आत्मा की समझ को ख़त्म कर मुर्दा बना देता है, बेसमझ कब्र दाखिल बना देता है। इसलिए जब सत्य बताया जाता है कि आत्मा है, शरीर नहीं, तो ये भी घड़ी घड़ी भूल जाता है और सत्य परमपिता परमात्मा को बार बार याद दिलाना पड़ता है। स्थापना का कार्य संपन्न कर फिर परमात्मा परम धाम चले जाते हैं। ड्रामा से बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं। अभी उनके संग पाठ बजाकर राज्य भाग्य लेने का समय चल रहा है। तो एक्यूरेसी से सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु से अच्छी तरह शिक्षित होकर हमें राज्य भाग्य लेना है और इज्जत से जाने और पुनः ड्रामा में इज्जत से आने के लायक बनना है। मनुष्य से देवता बनने की कला सिखाने वाले हेवनली गॉड फादर का धन्यवाद करते हुए ओम